दीपों की मध्यम लौ उस शाम हवेली के हर कोने में जैसे कोई पुरानी याद जगा रही थी। वीरानी परिवार के आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट और मिठाई की खुशबू घुली हुई थी। तुलसी अपने हाथों से लड्डू बांट रही थी और सभी यह मान बैठे थे कि इस दिवाली उनके घर में सिर्फ रोशनी ही रोशनी होगी। मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वही रोशनी एक ऐसी परछाई भी लेकर आने वाली है जो पूरे परिवार की नींद हिला देगी। घर के अंदर पार्वती देवी पूजा की थाल सजा रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे भीतर कोई तूफान दबा हो। उनकी आंखें हर कोने को निहारती रहीं, मानो हर दीवार से कोई अधूरा वादा जुड़ा हो। इसी बीच मेहर भारी कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में कुछ सोचने का भाव था, होठों पर हिचकिचाहट। वह चुपचाप चारों ओर देखता रहा, वही हवेली जिसकी दीवारों ने उसके बचपन की हंसी, माँ की पुकार और पिता के गुस्से को संजो रखा था। लेकिन अब इन दीवारों को देखकर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, बेच देना चाहिए। हवेली बिक जाए तो परिवार के आर्थिक संकट खत्म हो जाएंगे, नई शुरुआत हो सकेगी। वह खुद से कहता है, शायद यही सबसे सही वक्त है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पार्वती पर पड़ती है, दिल कुछ कहने से रुक जाता है। शाम होते होते पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गया। बाहर पटाखों की आवाज गूंज रही थी, मगर अंदर का माहौल कुछ अलग था। अग्रवाल परिवार की एनिवर्सरी मनाने के लिए सभी तैयार थे। हंसी मजाक, गाने, मिठाई, सब कुछ था, पर पार्वती की आंखों में कहीं एक अजीब सी झलक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुशी में भी किसी पुराने राज के बोझ तले दबी हो। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल की गहराई में कोई अनकही बेचैनी थी। उधर परी पूरे उत्साह में थी। उसे लगता था कि अब परिवार हवेली बेचने का निर्णय लेकर नए सपनों की ओर कदम बढ़ाएगा। वह मेहर से बार बार पूछती रही, कुछ बात हुई क्या माँ से? मेहर ने सिर हिलाया, आज करूंगा। उसके भीतर जैसे हिम्मत और डर दोनों साथ जगे हुए थे। अचानक मेहर ने सबकी बातचीत रोक दी। कमरे में खामोशी छा गई। वह कुर्सी से उठकर बोला, मुझे एक जरूरी बात करनी है। पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ बेटा? इतनी गंभीरता क्यों? सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। मेहर ने धीमी आवाज में कहा, हमारी पुरानी हवेली, उसके बारे में बात करनी थी। यह सुनते ही जैसे पूरा वातावरण ठहर गया। परी की आंखों में चमक उभर आई, जैसे उसे किसी लंबे इंतजार का अंत दिखा हो। तुलसी ने अनजाने में अपने हाथ में रखी मिठाई का टुकड़ा गिरा दिया। पार्वती कुछ क्षण तक चुप रहीं। उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी, मगर आंखों में एक गहरा तूफान घूम रहा था। उन्होंने धीरे से अपने पास रखा एक लिफाफा उठाया और मेहर के सामने रख दिया। बोली, इसमें अमाउंट लिखा है, आप खुद देख लीजिए। कमरे में एक अजीब सी सर्दी फैल गई। परी ने तुरंत लिफाफा उठाने को हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पार्वती की आवाज गूंजी, रुको परी, इस लिफाफे को छूना भी मत। सभी हैरान रह गए। परी ठिठक गई, उसकी आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ आया। पार्वती की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हमने फैसला कर लिया है। यह हवेली नहीं बिकेगी। कमरे में जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। मेहर स्तब्ध रह गया। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। परी की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों एक साथ झलकने लगे। तुलसी ने माहौल को संभालने की कोशिश की। उसने कहा, माँ, शायद कोई गलतफहमी है, आप दोबारा सोच लीजिए। लेकिन पार्वती ने उसे बीच में ही रोक दिया, गलतफहमी नहीं, निर्णय है। यह हवेली हमारे पूर्वजों की निशानी है, हमारे रिश्तों की नींव है। इसे बेचना ऐसा है जैसे अपने अतीत को मिटा देना। उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि कोई कुछ बोल न सका। मेहर के मन में विरोध और सम्मान की लड़ाई छिड़ गई। वह सोच रहा था कि आखिर क्यों मां इतनी जिद पर अड़ी हैं? क्या सचमुच इस हवेली में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे वह सबसे छिपाना चाहती हैं? या फिर यह सिर्फ एक मां का अतीत से जुड़ा भावनात्मक लगाव है? परी ने आंखों में नमी लिए कहा, पर दादी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हम सबके हालात अब वैसे नहीं रहे।
अगर हवेली बिक जाए तो हम सब संभल जाएंगे। पार्वती ने उसकी ओर देखा। बेटी, सब कुछ संभल सकता है, पर जो खो जाएगा वह कभी नहीं लौटेगा। उनकी बातों के बीच दीपक की लौ कांप गई, जैसे हवेली खुद इस निर्णय की गवाह बन गई हो। बाहर आतिशबाजी की आवाजें थीं, लेकिन अंदर हर दिल में एक सन्नाटा पसर चुका था। तुलसी ने धीरे से मेहर के कंधे पर हाथ रखा। भाई, शायद माँ के पास कोई वजह होगी। उन्हें थोड़ा वक्त दो। मेहर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उठकर बाहर चला गया। आंगन में पहुंचकर उसने आसमान की ओर देखा, जहां पटाखों की रोशनी बिखरी हुई थी। उसे लगा जैसे हर चमक उसके अंदर के अंधेरे को और गहरा कर रही हो। अंदर पार्वती अकेली बैठी थी। उनके सामने वही पुराना फोटो फ्रेम रखा था जिसमें हवेली के साथ उनके दिवंगत पति की तस्वीर थी। उन्होंने तस्वीर को छूते हुए कहा, मैंने वादा किया था, यह घर कभी किसी अजनबी के हाथ नहीं जाएगा। आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। शायद वही जवाब था जो अब तक किसी को नहीं मिला था। परी अपने कमरे में बैठी आंसू पोंछ रही थी। उसके मन में गुस्सा था, बेबसी थी। उसे लग रहा था कि दादी ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। वह नहीं जानती थी कि हवेली के हर कोने में एक ऐसा रहस्य दफन है जो आने वाले दिनों में पूरे वीरानी परिवार की कहानी बदल देगा। इस दिवाली रोशनी से ज्यादा परछाइयां गहरी होंगी और हर दीपक के पीछे कोई न कोई सच छिपा होगा। हवेली के बाहर हवा में सरसराते पत्ते मानो आने वाले तूफान की आहट दे रहे थे। वीरानी परिवार को अब भी यह एहसास नहीं था कि पार्वती के इस फैसले से न सिर्फ घर की दीवारें बल्कि रिश्तों की बुनियाद भी हिलने वाली है। और शायद यही वह पल था जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां प्यार, विरासत और सच्चाई की लड़ाई शुरू होने वाली थी। पार्वती के चेहरे पर उस पल एक अडिग शांति थी, जैसे वह वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हों। कमरे में सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई थीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारे संस्कारों की विरासत है। इसे बेचना मुमकिन नहीं। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जिसने पूरे माहौल को स्थिर कर दिया। मेहर कुछ बोल न सका, बस चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर किसी पुराने बोझ की यादें उसे पीछे खींच रही हों। कमरे में पहुंचते ही उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा भीतर आई और उसके साथ ही अतीत की कई तस्वीरें आंखों के सामने उभर आईं। वह समय जब उसने और ओम ने मिलकर हवेली की नींव रखी थी, जब हर ईंट में परिवार की हंसी और सपनों की गूंज थी। वह पल जैसे कल की ही बात हो। ओम और मेहर की हंसी, पार्वती की पूजा की आवाज और आंगन में खेलते बच्चों की खुशियां। मेहर की आंखें भर आईं। तभी पीछे से ओम का हाथ उसके कंधे पर आया। ओम ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी कुछ फैसले पैसे से नहीं, दिल से लिए जाते हैं। मेहर ने नजरें झुका लीं। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन ओम, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगा था कि हवेली बेचकर सबका जीवन आसान हो जाएगा। ओम ने शांत मुस्कान के साथ कहा, आसान जीवन और सुकून भरा जीवन दोनों अलग होते हैं भाई। यह कहकर वह बाहर चला गया और मेहर उस खामोशी में खुद को सवालों के घेरे में पाता रहा। दूसरी ओर परी अपने कमरे में बेचैन थी। वह इधर उधर टहल रही थी, चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि पार्वती दादी ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर क्यों वह घर, जो अब सिर्फ यादों का ठिकाना रह गया है, इतना अहम है उनके लिए? वह खुद से बुदबुदाई, वह घर हमारा हक है, हमें वापस मिलना चाहिए। तभी नोना कमरे में आई। उसने परी की बेचैनी देखी और बोली, इतनी जल्दी मत करो परी। पार्वती दादी कोई साधारण औरत नहीं है। अगर उन्होंने फैसला लिया है तो जरूर उसके पीछे कोई गहरी वजह होगी। लेकिन परी ने उसकी बात काट दी, नहीं नो, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। यह घर मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी आंखों में एक जुनून था जिसमें प्यार नहीं, बस स्वामित्व की भावना जल रही थी। नोना ने लंबी सांस ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि जब दिल में लालच और लगाव साथ हो तो शब्द बेअसर हो जाते हैं। इसी बीच रसोई से हंसी की धीमी आवाज आई। पार्वती और तुलसी खाना बना रही थीं।
पार्वती ने स्नेह से कहा, तुम इस घर की जान हो तुलसी। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। तुलसी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह घर दीवारों का नहीं, यादों का है। यहाँ हर कोने में कोई न कोई कहानी बसती है। पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, सही कहा बेटी, इस घर का हर कोना मेरे बच्चों की हंसी, मेरे पति की मेहनत और मेरे सपनों की गवाही देता है। अगर यह हवेली चली गई तो ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद को खो दूं। तुलसी ने उनका हाथ थाम लिया। उस पल रसोई की सर्द हवा में भी एक गर्मजोशी थी, जैसे पुरानी पीढ़ी की संवेदनाएं अभी भी जिंदा हों। रात ढल चुकी थी। हवेली की खिड़कियों से आती रोशनी अब मंद पड़ने लगी थी, लेकिन घर के भीतर विचारों का तूफान तेज हो रहा था। अगले दिन जब सब लोग एक साथ बैठे तो माहौल में एक अनकहा तनाव था। परी ने अपने मन की बात दोबारा उठाई। वह बोली, पापा, वह घर हमें वापस मिलना चाहिए। आखिर हम उस घर के असली हकदार हैं। उसके स्वर में आत्मविश्वास और क्रोध दोनों थे। ओम ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हकदार वही होता है जो भावनाओं की कीमत समझे। परी, सिर्फ संपत्ति की नहीं। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। मेहर ने गहरी सांस ली, जबकि पार्वती की निगाहें अब भी परी पर टिकी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आज की पीढ़ी बहुत अधीर हो गई है। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए, घर, पैसा, नाम। लेकिन कोई यह नहीं समझता कि असली दौलत क्या है। संपत्ति नहीं, आशीर्वाद है। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज में ठहरा। तुलसी ने उनके शब्दों को ध्यान से सुना और बोली, माँ, आपने सही कहा। हम सब इसी घर की छाव में बड़े हुए हैं। यह हवेली हमारे जीवन की जड़ है, और अगर जड़ ही काट दी जाए तो पेड़ कैसे खड़ा रहेगा। पार्वती ने एक कमजोर मुस्कान दी, लेकिन परी अब भी चुप नहीं रही। उसने धीरे से कहा, अगर भावनाएं ही सब कुछ हैं, तो क्या हम अपने सपनों को भूल जाएं? क्या हम सिर्फ इसलिए संघर्ष करें कि पुरानी यादें बनी रहें? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसकी ओर देखकर धीरे से बोली, समय आने दो, सब समझ जाओगी। उसके बाद कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे हर दीवार सुन रही हो। मेहर अपने विचारों में डूबा था। क्या उसने हवेली के नाम पर रिश्तों की कीमत लगा दी थी? क्या उसका फैसला वाकई सही था, या वह भी उसी अधीरता का हिस्सा बन गया था जिसकी शिकायत उसकी मां कर रही थी? परी अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर चली गई, लेकिन मन में अब भी वही सवाल गूंज रहा था, क्या वह गलत है या दादी जिद्दी हैं? उधर पार्वती ने अपनी गोद में रखा पुराना फोटो फ्रेम उठाया। उसमें हवेली की पहली नींद डालते हुए ओम और मेहर की तस्वीर थी। उन्होंने तस्वीर को देखा, फिर धीरे से कहा, यह सिर्फ घर नहीं, हमारी आत्मा है। अगर यह बिक गई तो हम सब बिखर जाएंगे। खिड़की से आती हवा ने दियों की लौ को हिलाया, जैसे हवेली खुद पार्वती के शब्दों पर सिर झुका रही हो। बाहर दीपों की पंक्ति जगमगा रही थी, लेकिन हवेली के भीतर हर दिल किसी अनदेखे तूफान की आहट महसूस कर रहा था। वीरानी परिवार के रिश्ते अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां परंपरा और महत्वाकांक्षा आमने सामने खड़ी थीं। आने वाले समय में कौन किसके साथ खड़ा होगा, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन इतना तय था, इस हवेली की दीवारें सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी लिखने वाली थीं।